मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो करवा रही हूँ हिंदी टीचिंग करवा रही हूँ, हिंदी शिक्षण करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने पहले आपको उच्चारण और वर्तनी करवा दिया। आज जो आपका टॉपिक है वो है वाचन। तो इसमें वाचन है, वाचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सस्वर और मौन वाचन। तो वाचन होता क्या है? वाचन का अर्थ, सबसे पहले वाचन का अर्थ, वाचन का अर्थ कि वाचन होता क्या है। वाचन का अर्थ है कि जब भी कोई बालक यानी कि कोई बच्चा किसी चीज का पठन या उसका वाचन करता है, पठन करता है या वाचन करता है या बोलता है या रीड करता है, तो उसके सामने क्या किसी प्रकार की पुस्तक, कॉपी या कोई साइन या कोई चिन्ह होते हैं, उसके आधार पर क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? उसका वाचन। तो वाचन में देखो, इसमें क्या होता है कि प्राय उसके सामने कुछ ना कुछ पठनीय वस्तु पड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे पुस्तक होगी, कॉपी होगी, कोई साइन हो गया, चिन्ह हो गया, या पत्रिका होगी या न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको क्या करता है? पठनीय यानी कि उसको रीड करता है। उसके सामने पठनीय रूप में सफेद कागज उसके सामने होता है, तो उसके आधार पर क्या करता है? वचन कर बोलता है। और उस सफेद कागज के ऊपर क्या होता है? कुछ गहरे चिन्ह अंकित किए जाते हैं या कुछ लिखा होता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है? वाचन करता है या उसको पढ़ता है। वाचन के समय वाचक का चेहरा, वाचन के समय वाचक का चेहरा, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो उस टाइम जो वो पढ़ता है, तो उसके सामने वाचन के समय वाचक का चेहरा, यानी कि जो बालक छात्र पढ़ता है, उसके रीड करते समय, पढ़ते समय उसके चेहरे पर क्या क्या होता है। या तो जैसे बच्चे को कोई चीज आती है तो उसका चेहरा या तो खिल सकता है या लाल पड़ सकता है। अगर उसे नहीं आता, लाल पड़ सकता है। और तीसरा इसमें आपका है, पहले ही अगर बच्चा जो रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो अगर उसको चीज आती है तो वो खुश हो जाएगा, फिर खिल पड़ सकता है। अगर लाल पड़ सकता है तो तीसरा है उसका पीला पड़ सकता है। रीड करते समय 3 चीजें आती हैं। अगर जो वाचक है, जो पढ़ते समय, वाचन करते समय, वाचक का चेहरा खिल सकता है, लाल पड़ सकता है और पीला पढ़ सकता है। वाचन होता है कि जो भी हमारे सामने कोई चीज पड़ी होती है, कोई पुस्तक होगी, कॉपी होगी या कोई पत्रिका होगी या कोई साइन चिन्ह होगी, सफेद रंग का कागज होता है, उसके ऊपर कुछ चिन्ह अंकित होते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? उसका वाचन करते हैं या उसको पढ़ते हैं। यह प्रतिक्रिया कॉपी के उस चिन्हों को, यह प्रतिक्रिया कब होती है? जब हम उस कॉपी के चिन्हों को क्या करते हैं? देखते हैं। कौन सी क्रिया होती है? चेहरा खिल सकता है, लाल पड़ सकता है या पीला पड़ सकता है। चिन्हों को पढ़कर बालक क्या क्या होता है? वाचक होता है। तो वाचन वह क्रिया है, वाचन वह क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है? जिसमें प्रतीक, वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, चिन्ह, ध्वनि, वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक हो गए, चिन्ह हो गए, चिन्ह को पढ़कर वाचक होती है। चिन्ह हो गए को पढ़कर वाचक होती है। तो ये क्या हो गया? आपका वाचन हो गया। वाचन में क्या होता है? वाचन वह क्रिया जिसमें कुछ प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं या ध्वनि, यानी कि हम उसको पढ़ते हैं। ध्वनि अर्थ के साथ साथ उस चीज को पढ़ते हैं। ध्वनि हो गए, प्रतीक हो गए, उनके साथ साथ क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। तो वो क्या हो गया? आपका पढ़कर वाचक होती है। वह प्रक्रिया कहलाती है वाचक, पढ़कर, चिन्ह को पढ़कर वाचक की होती है। यानी कि जो हम वाचन करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वाचन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है,
सहस्वर वाचन और मौन वाचन। तो पहले मैं आपको सहस्वर वाचन करवा रही हूँ, वाचन के संज्ञा। फिर मैंने आपको बताया था कि वाचक का अर्थ होता है कि आपके सामने बालक छात्र जो भी पढ़ रहा है उसके सामने कोई पुस्तक या कोई सफेद कागज होता है या कोई पत्रिका होती है, एक सफेद कागज के ऊपर कुछ चिन्ह वगैरह होते हैं जिसको क्या करता है वो बच्चा देखकर पढ़ता है। पढ़ते समय जो वाचक होता है उसका चेहरा खिल सकता है, लाल पड़ सकता है या पीला पड़ सकता है। फिर वाचन वह क्रिया जिसमें प्रतीक, चिन्ह, अर्थ आदि को पढ़कर वाचक होती है, जबकि उन चिन्हों को देखकर वह क्या करता है वाचक यानी कि उसको चीज को पढ़ता है। अब है डीसेंट के अनुसार परिभाषा है आपकी डीसेंट। किसकी परिभाषा है? डीसेंट के अनुसार जो आपकी ये परिभाषा है डीसेंट के अनुसार पाठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट पठन है जो आपका लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करते हैं, किसी के अनुभव को उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया, संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया सार्थकता देने की प्रक्रिया है। जो हमारा वाचन है उसमें क्या है कि लेखक द्वारा उद्दिष्ट यानी कि जो भी हमारी बुक लिखी जाती है वो किसी लेखक द्वारा लिखी जाती है उसमें क्या होता है उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव यानी कि किसी के अनुभव, जैसे कोई कविता लिखता है तो उस कविता में वो क्या करता है अपने अनुभव लिखता है, अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाचन कहलाती है। ये किसकी परिभाषा है? डीसेंट के अनुसार। तो ये परिभाषा है डीसेंट के। जैसे अपनी भाषा के जो हमारी भाषा है इसको सीखने के 4 कौशल हैं। कौन कौन से? जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें देखो पहले अपने क्या करते हैं भाषा में सबसे पहले क्या बच्चा करता है? सुनता है। किसी चीज को क्या करता है? सुनता है। जैसे छोटा होता है बचपन में अपने अभिभावकों द्वारा और स्कूल में शिक्षकों द्वारा। फिर क्या करता है बच्चा सुनने के बाद उस चीज को क्या करता है? बोलने की कोशिश करता है, बोलता है। फिर पढ़ता है और लिखता है वो हाथों के माध्यम से लिखता है और मस्तिष्क द्वारा सोचकर ही वो क्या करता है? लिखता है। तो ये हमारी भाषा कौशल के जो हमारी भाषा सीखने के 4 कौशल हैं। कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उसके बाद आपका ये आ गया वाचन। ये वाचन के प्रकार। वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन 2 प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन में हम क्या करते हैं? किसी चीज को पढ़ते हैं और मौन वाचन में हम क्या करते हैं? उस चीज को मन ही मन में क्या करते हैं? रीड करते हैं या पढ़ते हैं। जो हमारा सहस्वर वाचन होता है वो आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है। 2 प्रकार का वाचन होता है, सहस्वर वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन होता है वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? शिक्षक द्वारा बोला जाता है।
और अनुकरण वाचन होता है वो क्या होता है, छात्र द्वारा उस चीज को क्या किया जाता है, सुना जाता है और उसको पढ़ा जाता है। फिर अनुकरण वाचन होता है, इसको आगे दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। अनुकरण जैसे व्यक्तिगत वाचन हो गया, अनुकरण में क्या करते हैं, हम खुद ही पढ़ते हैं किसी चीज को। जैसे आदर्श वाचन तो होता है कि इसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे क्या इसको चीज को सुनते हैं। आदर्श वाचन होता है खुद पढ़ता है जो शिक्षक होता है। और अनुकरण में क्या करता है, अनुकरण में बच्चे क्या उस चीज को सुनते हैं, सुन के और उसको अनुकरण यानी कि खुद पढ़ते हैं। वो अनुकरण करने सुनने के बाद वो उस चीज को पढ़ते हैं। फिर जो अनुकरण है उसको क्या करते हैं, कहते हैं दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन हो गया, शिक्षक और छात्र व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, मौखिक रूप से अपना पढ़ते हैं। यानी कि शिक्षक हो गया वो खुद पढ़ता है किसी चीज को और मौखिक रूप से उस चीज का क्या करते हैं, पठन करते हैं। उसके बाद सामूहिक यानी कि ग्रुप में उस चीज को पढ़ा जाता है। और जो हमारा मौन वाचन है, मौन वाचन में क्या होता है, हम केवल मन ही मन में इसको बोलते नहीं है, मन ही मन में पढ़ते हैं। एक तो इसमें दो प्रकार के वाचन होते हैं, गंभीर वाचन हो गया और धूर्त वाचन हो गया। गंभीर यानी कि उसकी चीज को गहराई से पढ़ते हैं और धूर्त क्या होता है कि हम किसी चीज को एकदम से मौन रह के पढ़ते हैं। तो ये हमारे वाचन के प्रकार हो गए। वाचन दो प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर सहस्वर वाचन को आगे दो भागों में बांटा गया, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण को फिर आगे दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत वाचन, और जिसमें व्यक्तिगत वाचन में शिक्षक और छात्र अपने मौखिक रूप से क्या करते हैं, उस चीज को रीड करते हैं। फिर अनुकरण वाचन क्या होता है, ग्रुप में पढ़ा जाता है, सामूहिक वाचन यानी कि ग्रुप में पढ़ा जाता है। फिर मौन वाचन है, इसको गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। तो ये आपके हो गए आगे वाचन के प्रकार। अब मैं क्या करवाऊंगी आपको, सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर की, सहस्वर वाचन क्या होता है और मौन वाचन क्या होता है, इन दोनों में अंतर अब टेबल बना के आगे आपको करवाऊंगी। सहस्वर वाचन में क्या होता है आपका, इस वाचन होता है बोलकर किया जाता है। सहस्वर वाचन बोलकर किया जाता है, बोलकर किया जाता है। और मौन वाचन होता है चुपचाप किया जाता है, चुपचाप किया जाता है। जो आपका सहस्वर वाचन है इसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं, और जो मौन वाचन में होते हैं बिल्कुल चुपचाप किया जाता है। दूसरा होता है कक्षा, जो है आपकी सहस्वर वाचन में कक्षा का वातावरण जो होता है वो क्या होता है, कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, स्वरमय होता है। यानी कि जैसे हम क्लास में बोलते हैं तो बोलने की आवाज आती है, तो जो कक्षा का वातावरण है वो क्या होता है, स्वरमय हो जाता है। लेकिन मौन वाचन में क्या होता है, जो वातावरण होता है वो शांति में हो जाता है, वातावरण शांति में हो जाता है। इसका कारण है कि इसमें जो अपने मौन वाचन में क्या करते हैं, बिल्कुल चुपचाप शांत रह के वाचन करते हैं, मन ही मन में इसको पढ़ते हैं, चीज बुक को पढ़ते हैं। तीसरा आपका है कि जैसे उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है, सहस्वर वाचन है उसमें क्या होता है कि उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है, उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता तो उसको बोला जाता है कि सहस्वर यानी कि कक्षा में ऊंचे बोलो, अपने जो पढ़ रहे हो उस चीज को सुधारने के लिए, उच्चारण शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, इसको उच्चारण शुद्ध करने के लिए बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, शांति उच्चारण विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए किया जाता है, विषय वस्तु जो विषय वस्तु है वो ग्रहण करने के लिए किया जाता है, ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यानी कि कक्षा में जब पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद कक्षा में शिक्षक बोलता है कि आप इस चीज को मन ही मन में पढ़ो। जैसे कि सहस्वर वाचन में क्या होता है, सहस्वर वाचन बोलकर किया जाता है, ये चुपचाप रहकर किया जाता है मौन वाचन। और सहस्वर वाचन में कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है और इसमें शांति में हो जाता है।
उच्चारण शुद्ध के लिए किया जाता है और ये विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। अब आपका चौथा है इसमें कि छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता है। छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता है। छोटी कक्षाएं जैसे होगी आपकी 5th 6th 7th तक की जो कक्षाएं हैं उस तक ये क्या होता है, उपयोगी होता है कि बच्चे को बोल बोलकर पढ़ने के लिए बोला जाता है। यानी ये बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है। बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है। बड़ी कक्षाएं कैसे होगी आपकी, जैसे 8th 9th 10th 11th 12th तक में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से वाचन का, मौन वाचन का। अब आपका पांचवा है आगे, जैसे कि इसमें ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होता है। 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 गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। गहन विचारों को समझना आवश्यक गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। अब आपका आगे छठा है कि उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। उच्चारण यानी कि बोलने से उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। और इसमें क्या होता है, बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण होता है। बिना उच्चारण यानी कि बिना बोले बिना उच्चारण अर्थ ग्रहण होता है। ये आपका हो गया कि सहज स्वर वाचन और मौन वाचन। इसमें क्या होता है, बोलकर किया जाता है, चुपचाप किया जाता है सहज स्वर वाचन। आगे आपका मैं 7वां लिखवाती हूँ। पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है। 7वां, पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है। इसमें पढ़ने व समझने की गति होती है, वो क्या होती है, न्यून होती है, यानी कि कम होती है। इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। गति तीव्र होती है, यानी कि अब जब किसी चीज को मन में पढ़ते हैं तो उस चीज को क्या करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। अब आपका 8वां है इसमें कि इसमें बालक कम सीखता है। इसमें बालक कम सीखता है। इसमें बालक कम सीखता है। और इसमें बालक है जो आपका अधिक सीखता है। इसमें बालक अधिक सीखता है। इसमें बालक कम सीखता है और इसमें बालक क्या करता है, अधिक सीखता है। स्थूल व संक्षिप्त अध्ययन संभव है। स्थूल व संक्षिप्त अध्ययन संभव है। स्थूल व संक्षिप्त अध्ययन संभव है। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन संभव है। सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन संभव है। सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन
संभव है। तो ये आपका अंतर हो गया किसमें, सहस्वर वाचन में और मौन वाचन में, कि जो सहस्वर वाचन होता है बोलकर किया जाता है और मौन वाचन चुपचाप किया जाता है। इस सहस्वर में कक्षा का वातावरण क्या होता है, स्वर में हो जाता है, यानी कि हम बोलते हैं तो क्या पूरी कक्षा में बोलने की आवाज आती है। इसमें वातावरण शांति में हो जाता है क्योंकि इसको चुपचाप मन में पढ़ते हैं तो इसमें शांति में हो जाता है। इसमें उच्चारण शुद्ध होता है क्योंकि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके शिक्षक के माध्यम से उस चीज को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। तो इसमें क्या होता है, उच्चारण शुद्ध होता है। इसमें विषय वस्तु को क्या किया जाता है, केवल ग्रहण ही किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों को क्या बोल बोल कर हर चीज सिखाई जाती है, जैसे पहाड़े, गिनती, क्या क्या हो गया, ABCD होगी, जो कुछ भी होगा बोलकर सिखाया जाता है। और ये बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होगा। छोटी कक्षाएं जैसे आपकी फर्स्ट से लेकर 7th तक की कक्षाएं, और ये बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होता है जैसे 8th, 9th, 10th, 12th के लिए। इसमें क्या होता है, ध्यान पूर्वक किसी चीज को सुनना पड़ता है और इसमें गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। यानी कि हम खुद किसी चीज को पढ़ते हैं दिमाग में तो उसमें गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। इसमें उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है और बिना उच्चारण के इसमें क्या होता है, अर्थ ग्रहण। तो उच्चारण कोई बोलता है, टीचर यानी कक्षा में बोलता है तो तब क्या होता है, उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें बच्चा जब खुद पढ़ता है तो इसमें बिना उच्चारण के अर्थ को ग्रहण करता है। इसमें पढ़ने व समझने में न्यूनतम गति होती है, कि इसमें जैसे पढ़ते हैं समझते हैं तो अपनी जो समझने की गति होती है न्यूनतम होती है, उसमें क्या होती है, तीव्र में ही होती है, क्योंकि उसमें अपने खुद मन ही मन में उस चीज को क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसमें बालक की कम सीखता है और उसमें बालक क्या करता है, अधिक सीखता है, किसमें, मौन वाचन में। उसके बाद ये क्या होता है, स्थूल व संक्षिप्त होता है, यानी कि छोटा होता है। ये क्या होता है, सूक्ष्म और व्यापक होता है। सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटे से हम किसी चीज को गहराई से पढ़ते हैं तो वो चीज क्या होती है, हमारी समझ में ज्यादा आती है। तो ये आपका क्या हो गया, वाचन का अंतर हो गया, किसका, सहस्वर वाचन और मौन वाचन में। तो आज मैंने आपको क्या करवाया है, वाचन करवाया, वाचन का अर्थ करवाया, वाचन का प्रकार, परिभाषा करवाई है और उसके प्रकार करवाए हैं, स्तर, उसका सहस्वर वाचन और मौन वाचन में दोनों में अंतर करवाया। वाचन होता क्या है, वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि बालक किसी पुस्तक या कॉपी या पत्रिका, किसी सफेद कागज के ऊपर जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसको क्या करता है, पढ़ता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसका वाचन। उसके बाद मैंने वाचन के, जब वाचन करता है तो बच्चा, उसके चेहरे की क्या क्या प्रक्रिया होती है। जो चीज अगर उसको समझ में आती तो बच्चे का चेहरा खिल जाता है, लाल पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है। उसके बाद मैंने आपको परिभाषा करवाई थी, किसकी करवाई थी, डीसेंट के अनुसार कि हमारा जो वाचन है, जो हम पढ़ते हैं, पठन में क्या होता है, जो लेखक द्वारा उद्दिष्ट होता है, लेखक यानी कि अपनी जो भावना अनुभव होते हैं उस चीज को बुक में लिखता है, तो उसके जो लिखी हुई चीज हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी वाचन कहलाती है। उसके बाद मैंने भाषा के प्रकार करवाए थे। भाषा के 4 प्रकार होते हैं, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को सुनना, फिर उसका क्या आ जाता है, बोलना, फिर क्या आता है, लिखना, और लास्ट में आ जाता है पढ़ना। फिर उसके बाद मैंने वाचन के प्रकार करवाए थे। कौन कौन से वाचन होते हैं, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन में 2 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श में क्या होता है, शिक्षक बोलता है, अनुकरण द्वारा खुद स्वयं पढ़ा जाता है। उसके बाद जो अनुकरण वाचन है उसके मैंने 2 प्रकार बताए थे। उसमें क्या था, व्यक्तिगत वाचन या शिक्षक द्वारा वाचन या छात्र द्वारा वाचन। उसके बाद मौखिक पठन और सामूहिक पठन करवाया था, यानी कि ग्रुप में पढ़ा जाता है। मौन वाचन के प्रकार करवाए थे, इसमें एक गंभीर वाचन होता है और दूसरा द्रुत वाचन होता है। उसके बाद मैंने आपको इन दोनों के अंतर करवाए थे। अंतर मैंने आपको 9 करवाए हैं। तो इसमें देखो, पहला बोलकर, सहस्वर में बोलकर वाचन किया जाता है, इसमें बिना बोले किया जाता है। यह क्या होता है, कक्षाओं का वातावरण स्वर में हो जाता है, इसमें शांति में हो जाता है। इसमें उच्चारण में शुद्धता आती है, इसमें विषय वस्तु को ग्रहण किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, कौन सी कक्षा, जैसे फर्स्ट से लेकर 7th तक। और ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि 8th से लेकर 12th तक। उसके बाद इसमें ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होता है, इसमें गहन विचारों का समझना आवश्यक होता है। इसमें उच्चारण में इस उच्चारण से अधिक ग्रहण होता है और बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण होता है। और इसमें पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है, उसमें तीव्र होती है। इसमें बालक कम सीखता है और उसमें अधिक सीखता है। स्थूल सहस्वर वाचन स्थूल होता है, संक्षिप्त अध्ययन संभव होता है, उसमें सूक्ष्म और व्यापक
होता है। तो ये मैंने आज आपको करवाया था वाचन के बारे में। आगे मैं आपको कल कक्षा में करवाऊंगी वाचन का महत्व, उद्देश्य, ये सारी चीजें करवाऊंगी वाचन के बारे में। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।